ईद उल फितर की आमद है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी वीकेंड पर लाहौर के बाज़ारों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। मर्द, खातीन और बच्चे शॉपिंग में मसरूफ। करीम मार्केट इस्लामाबाद टाउन से अपडेट कर रही हैं नुमाइंदा GNN अनम जावेद। अनम, बताएगा वीकेंड पर शॉपिंग की क्या सूरत हाल है? ईद के दिन करीब आते ही बाज़ारों में रौनकें जो हैं बहाल हो चुकी हैं। बाज़ारों में गहमा गहमी इस वक्त देखने के काबिल है। आज चूँकि वीकेंड है, सैटरडे है, हफ्ते का रोज़ है, तो लोग जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही बाज़ार की रौनकें जो हैं बहाल हो चुकी हैं। ख़वातीन जो हैं वो काफ़ी पुरजोश और एक्साइटेड नज़र आ रही हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने अपने रिवायती मलबूसात के साथ मैचिंग पर्स, ज्वेलरी, जूते और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीद रही हैं। और दूसरी जानिब जो बच्चे हैं वो भी, किसी को फ्रॉक के साथ मैचिंग सैंडल चाहिए, तो किसी को गरारे के साथ अपना शौक रंग की हील चाहिए। तो बच्चे भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईद के रोज़ और बच्चे खुशी से मनाते हैं। दूसरी जानिब अगर हम मर्द हज़रात की बात करें तो मर्द हज़रात जो हैं, कहा जाता है कि ईद के मामले में, शॉपिंग के मामले में उनके इतने नखरे नहीं होते, लेकिन ये सिर्फ कहने की ही बातें हैं, क्योंकि मर्द हज़रात भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। वो भी किसी को शलवार कमीज़ के साथ, कुर्ते के साथ पेशावरी चप्पल और जूता चाहिए, तो किसी को कैजुअल ड्रेसिंग के साथ यहाँ पे सैंडल चाहिए। तो बाज़ार की रौनकें जो हैं इस वक्त काबिल दीद हैं। दूसरी जानिब जो दुकानदार हज़रात हैं वो भी काफ़ी खुश और पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका भी कहना है कि सारे साल के बाद इन दिनों में उनका काम जो है काफ़ी अच्छा बेहतर हो जाता है। तो सभी ईद की खुशियों में खुश होने के लिए शॉपिंग की तैयारियों में यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। जी, छोटी ईद के लिए ख़वातीन की तैयारियां जारी हैं। ख़वातीन ने कपड़ों और जूतों की खरीदारी के साथ मैचिंग ज्वेलरी खरीदने के लिए बाज़ारों का रुख किया है। पेशावर के बाज़ारों में ख़वातीन के लिए मरकज़े निगाह क्या है, ये बताएंगी पेशावर से अलिशबा खटक। जी अलिशबा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर में 3 से 4 दिन ही बाकी रह गए हैं। बाज़ारों में ईद की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है। पेशावर के शहरी भी इफ्तारी करके जो है बाज़ारों का रुख कर लेते हैं। इस वक्त मैं पेशावर के सदर बाज़ार में मौजूद हूं, जहां बड़ी तादाद में शहरी आए हुए हैं और अपनी ईद की शॉपिंग जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। अगर हम ख़वातीन की बात करें तो उनकी शॉपिंग का जो दूसरा मरहला होता है ज्वेलरी, उसमें दाखिल हो चुका है। यहाँ ख़वातीन आ रही है और मुख्तलिफ़ अक़साम की ज्वेलरी ले, चाहे वो झुमके हो, कड़े हो, इसी तरह जो है मुख्तलिफ बालियाँ हो, मुख्तलिफ डिज़ाइन के ब्रेसलेट जो है वो ख़वातीन पसंद कर रही है और ख़रीद रही है। इसी तरह अगर हम कीमतों की बात करें तो कीमतें जो है ताहम 2 गुना हो गई है पिछले साल की निस्बत, जिसके बायस जो शहरी है उनकी क़ुव्वत ख़रीद तो मुतासिर हुई है, लेकिन वो फिर भी अपनी ईद को सेलिब्रेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका यही कहना है कि चांद रात तक वो इसी तकदो में है कि उनकी शॉपिंग जल्द तर जल्द जो है वो कंप्लीट कर ले और वो अपनी खुशियों भरी ईद जो है अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। जी, ईद की आमद खातीन के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त। चूड़ियों के स्टॉल्स हो या मेहंदी से सजने संवरने का मरहला, हर जगह खातीन का रश बढ़ गया। फैसलाबाद से बता रही हैं नुमाइंदा GNN तैयबा अली। तैयबा, बताएगा फैसलाबाद के बाजारों की क्या सूरत हाल है? जी शुक्रिया। ईद की आमद है, तो ऐसे में ख़वातीन के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त होता जा रहा है। फैसलाबाद के बाज़ारों की रौनकें जो हैं वो उरूज पर पहुंच गई हैं। ख़वातीन हो, मर्द हो या बच्चे हो, तमाम लोग ईद की शॉपिंग के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और बाज़ारों में इस कदर रश बढ़ गया है, जबकि ख़वातीन की ना ख़त्म होने वाली शॉपिंग का सिलसिला जारी है। ख़वातीन हो या बच्चे हो या मर्द हो, तमाम लोग अपनी अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। सबसे ज़्यादा रश इस वक्त ज्वेलरी के और जूतों के स्टॉल्स पर देखने में आ रहा है। तो ऐसे में बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं, वो भी अपनी मनपसंद अशिया की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। तो मर्द हजरात भी अपनी शॉपिंग के साथ साथ ख़वातीन की शॉपिंग में भी भरपूर हिस्सा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो रौनकी हैं बाज़ारों में और ख़वातीन की जो शॉपिंग का सिलसिला है वो इसी तरीके से चांद रात तक जारी रहेगा। जी।